कोई यंगस्टर होता है कि लोन ले लिए, उसको चुकता करने में 2 दिन बाद डिले करता है, पेमेंट कर देता है, और 2-3 दिन बाद ये सिविल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कस्टमर लोग को मैं बोलूँगा, कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले बैंक का आदमी हो उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में कुछ लिटिगेशन वगैरह है कि नहीं। अगर मैक्सिमम 70 एज तक दे सकेंगे लोन रिपेमेंट, और एंट्री एज है 21 ईयर्स, ठीक है। अगर कोई बिजनेस करता है, उसका 2 साल का बिजनेस विंटेज होने से हम लोग लोन दे देंगे, और कोई सर्विस करता है 3 साल का सर्विस विंटेज होने से हम लोग लोन दे देंगे। अगर कोई अच्छा खासा कुछ जॉब करता है, जैसे टीसीएस हो गया, कोई बड़ा एमएनसी कंपनी, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसमें काम करेंगे, 1 साल का विंटेज होने से हम दे देंगे। सर सिविल स्कोर इम्प्रूव, ये सर मेजरली लोगों का रहता है। सर आपसे पूछते ही होंगे मैक्सिमम कि सिविल स्कोर सर इम्प्रूव करने का 2-3 टिप्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो स्काई होम में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये टॉपिक आप लोग को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं होम लोन से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे, लोन का क्या क्या प्रोसीजर रहता है, जो कि आज इस टॉपिक पे आप लोग का पूरा ही डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारे साथ में सर है, जो कि सबसे पहले सर अपना खुद ही इंट्रोडक्शन देंगे। माई सेल्फ कृष्णेंदु पाड़ावाणी, मैं पीएनबी कार्ड से हूँ। मैं पीएनबी बैंक के बिहाफ में काम करता हूँ होम लोन में। तो ये जस्ट बिगिनर है, तो ये भी बहुत सारा ऑलरेडी 5 महीने से काम कर रहा है। तो मेरे को आज बुलाया है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि मेरे को ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म दिया है बोलने के लिए। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि आप आए यहाँ पे। और मैं मेरा सर मेनली आपको बुलाने का एक ही मकसद था कि सर होम लोन से रिलेटेड क्या है ना सर, अभी सर बहुत सारे यंगस्टर लोगों को भी मन हो रहा है, जैसे कि आपसे मैंने बात किया था, बहुत सारे यंगस्टर लोगों को भी मन हो रहा है कि फ्लैट खरीदने का। पर ये होम लोन का जो पूरा प्रोसेस है ना सर, क्या क्या चीज़ मतलब ठीक करना चाहिए, जैसे नॉर्मली जैसे मैं जनरल स्टेज में हूँ, क्या क्या चीज़ इंप्रूव करना चाहिए, सिविल स्कोर कैसे बढ़ाना चाहिए, और ये सर छोटा छोटा लोन के ऊपर आप कुछ सर थोड़ा गाइड कर पाए। जैसे मान के चलिए कोई सर्विस होल्डर होता है, तो फर्स्ट उनको 25,000 के आसपास सैलरी होना चाहिए, तब जाके उनको 10 से 12 लाख का लोन मिलेगा। और सिविल के बारे में सबसे मेन क्राइटेरिया सिविल होता है। जैसे हम लोग उसमें क्या काम करेंगे, कोई यंगस्टर होता है कि लोन ले लिए, उसको चुकता करने में 2 दिन बाद डिले करता है, पेमेंट कर देता है, और 2-3 दिन बाद ये सिविल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब यंगस्टर को, या जो भी नौकरी में जस्ट घुसे हैं, उनको मैं बोलूँगा, कोई भी लोन लो, उसको टाइमली रीपेमेंट करो। रीपेमेंट नहीं करने से उसको दिक्कत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट चीज़ है। और मान के चलिए कोई 25,000 या 30,000 कोई भी सैलरी है, तो उसका उसी तरह से 12 से 15 लाख लोन है। और पीएनबी में अभी मोटा मोटी जो लोन हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.40, 800 प्लस सिविल होने से, 750 एंड 800 के अंडर सिविल होने से 8.45 हम लोग रेट देंगे। तो इस बीच चलता है। और कोई कस्टमर का हम लोग अप टू 70 ईयर्स तक लोन दे पाएंगे, उसको हम अप्रूवल लेके 75 तक भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन कस्टमर प्रोफाइल एंड कस्टमर प्रीवियस हिस्ट्री, मींस सिविल कैसा रहेगा उसका, उस हिसाब से हमको उसको बोल पाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपके अकॉर्डिंग ये जो सर छोटा छोटा सर लोन ऐप सब है सर, ये सर कहीं ना कहीं मतलब इम्पैक्ट तो कर ही रहा है सर लॉन्ग टर्म, क्योंकि सर आप लोगों के टाइम में ये सब चीज़ थी नहीं। राइट। तो सर आप किस नज़रिए से सर इसको देखते हैं? ये जो छोटा छोटा लोन है, ये मैं बोलूँगा सब इमरजेंसी में लेता है, पर इसको मैं बोलूँगा ना ले, क्योंकि इसमें से ही सिविल मैक्सिमम खराब होता है, इसमें से ही। क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं, छोटा लोन 5,000 10,000 रुपये लिए, उसका जो ईएमआई पेमेंट भूल जाते हैं मैक्सिमम, तो उसमें सिविल बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ये मैं कस्टमर मैक्सिमम बोलूँगा कि इसको उसको मत ले। अगर खूब नेसेसरी पड़े तब ले, और लेने के बाद बारीकी से उसको नजर एटलीस्ट नोट डाउन कर ले, मेरा किस डेट का कौन सा ईएमआई है, उसको नोट डाउन करके कभी मत भूले उसको ईएमआई सटीक तरह से देने का, नहीं तो उसको दिक्कत हो जाएगा। सिविल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना सर, क्योंकि यंग जनरेशन आप देखिएगा सर, भूल होता है यंग जनरेशन का सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना, क्योंकि अभी तो वो लोग ले रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए सर, आगे चल के अगर बड़ा लोन लेंगे तो वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत इशू है। तो सर जैसा कि मेरे फ्रेंड ने भी जैसा कि अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला प्रॉपर्टी में कि किस तरह लोन का अंडर कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम अभी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैक्सिमम अंडर कंस्ट्रक्शन है 2027 में 2030 में जो है, उसमें कॉस्ट शीट दिया जाता है। जो फर्स्ट बुकिंग अमाउंट 10%, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप कास्टिंग में 10%, ऐसे करके उसका टोटल बाइफर्केशन दिया जाता है कि उसमें 10
10 में टोटल 10 बाइफरकेशन दिया जाएगा, 10%, 10%, 10%, लास्ट में 5%। तो उस हिसाब से जो कॉस्ट शीट आएगा उसमें हम लोग बैंक का फंडिंग करते हैं प्रोराटा बेस में। कस्टमर 10% देगा तो हम 80% देंगे, कस्टमर फिर 10% देगा तो हम 80%। इस हिसाब से कस्टमर जो लोन मांगेंगे उसको हम 10 डिवाइड करेंगे और इसके में जो बाइफरकेशन आएगा उसमें से करके एक्यूमुलेट करके हम लोग देंगे। और जो ईएमआई जो आएगा, मान के चलिए पहले 2 ऑप्शन है, एक तो हो गया आपका फुल अमाउंट के ऊपर ईएमआई जाएगा और नहीं तो कस्टमर मोनिटोरियम ले सकता है 4 साल के लिए मैक्सिमम, जिसमें उसको सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा, चाहे 10 लाख डिसबर्समेंट हो या 50 लाख डिसबर्समेंट जो भी हो, उस अमाउंट के ऊपर उसको सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा, बाकी कुछ देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब लोन पूरा क्लोज होगा, ये कंप्लीट होगा 4 साल के बाद, उसके बाद से पूरा ईएमआई जाता जाएगा उसका। और इसी बीच कभी भी उसका पैसा आया वो पार्ट पेमेंट कर सकता है, प्री क्लोज कर सकता है, कोई भी कुछ चार्जेस नहीं है। सिर्फ नॉट ओनली पीएनबी बैंक, कोई भी बैंक का नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जनरली सर आप बहुत लंबे टाइम से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो सर आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो जो मेजर कस्टमर जो कि मतलब मिस्टेक करते हैं? हाँ, फर्स्ट कस्टमर जो मिस्टेक करते हैं, फर्स्ट हम लोग जो भी लोन में जाते हैं, इनिशियली मैं जो करता हूँ फर्स्ट कस्टमर सिविल देख लेता हूँ, ये है सिविल अगर ठीक रहेगा तो प्रोसेस करेंगे। कस्टमर लोग को मैं बोलूँगा कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले बैंक का आदमी हो उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में कुछ लिटिगेशन वगैरह है कि नहीं। और अगर मैक्सिमम बैंकर उसमें अप्रूव है तब उसमें लिटिगेशन का चांसेस नील है। तो क्या बोले सर, मैक्सिमम अगर बैंकर उस प्रोजेक्ट में अप्रूव किया रखा है तो उसमें लिटिगेशन चांसेस कम है। यानी कि मेरा एक यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा सर, जैसे कि कुछ क्या होता है कि सर 2-3 बैंक से अप्रूव रहता है, बहुत मैक्सिमम बैंक से नहीं रहता है, तो ऐसा क्यों सर? किसी में लिटिगेशन रहता है तो भी बैंक से अप्रूवल मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। उसमें वो अप्रूवल वो लोग बिल्डर क्रेडेंशियलिटी देख के अप्रूवल ले लेता है, पर उसमें मैं बोलूँगा मुनासिब है। अगर मान के चलिए दूसरे की जगह ट्रांसफर करने जाएंगे, रेट हाई हो गया तब ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, तो उसमें मैं बोलूँ मैक्सिमम बैंकर जिसमें इंटरेस्टेड है उसमें उस प्रोजेक्ट में जाने में बेहतर है कस्टमर के लिए। जो प्रोजेक्ट में 2-3 बैंकर अप्रूव है उस प्रोजेक्ट में ना जाना ही बेहतर है, क्योंकि इसमें लिटिगेशन ज़्यादा है। उसमें बैंक मैनेजर लोग या उसके ऊपर सीनियर लेवल लोग अप्रूवल लेकर उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं, पर बाकी बैंकर्स उसमें अप्रूवल नहीं देते क्योंकि उसमें लिटिगेशन है। इसीलिए ना 2-3 प्रोजेक्ट अप्रूव है। नॉर्मली हम लोग का 28 से 32 एनबीएफसी है और बैंकर है आपका 12 से 20 बैंकर है, तो उसमें क्यों नहीं अप्रूव किया? इसमें कुछ ना कुछ रीजन है, वैलिड रीजन है, इसीलिए 2-3 रिस्क लेता है, बाकी पे रिस्क नहीं लेता है। तो उसमें जाना नहीं है, कस्टमर लोग को जाने में अच्छा ही है नहीं जाना है। जैसे कि ऐसा भी सर कुछ क्या प्रोसेस होता है क्या? जैसे सर एज लिमिट भी होता है, इस एज पे इतना इंटरेस्ट, जैसे कि एफडी में होता है ना सर, कि मतलब सपोज दैट कि आप सीनियर सिटीजन हो तो इसमें ऐसा कुछ प्रोफार्मा नहीं है। कुछ एज में नहीं है, कुछ एज ब्रैकेट कुछ नहीं है। हम लोग मैक्सिमम 70 एज तक दे सकेंगे लोन रिपेमेंट, और एंट्री एज है 21 ईयर्स। ठीक है, अगर कोई बिजनेस करता है उसका 2 साल का बिजनेस विंटेज होने से हम लोग लोन दे देंगे, और कोई सर्विस करता है 3 साल का सर्विस विंटेज होने से हम लोग लोन दे देंगे। अगर कोई अच्छा खासा कुछ जॉब करता है, जैसे टीसीएस हो गया, कोई बड़ा एमएनसी कंपनी, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसमें काम करेंगे, 1 साल का विंटेज होने से हम देते देंगे। या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट जॉब हो गया, 1 साल का विंटेज होने से भी हम लोग उसको लोन देते देंगे, क्योंकि ये बड़ा कंपनी है, कोई नौकरी जाने का इनका कोई चांसेस नहीं है, और तरक्की इन फ्यूचर करेंगे, इसमें डिक्रीज होने का कोई जगह नहीं है। और मेरा सर लास्टली सर 2-3 क्वेश्चन रहेगा सर, मेरे से अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाता है तो सर आप भी गाइड कर सकते हैं। और मेरा ये क्वेश्चन है सर, सिविल स्कोर इम्प्रूव, ये सर मेजरली लोगों का रहता है सर, आपसे पूछते ही होंगे मैक्सिमम कि सिविल स्कोर सर इम्प्रूव करने का 2-3 टिप्स बता दीजिए। एक तो हो गया आपका कंज्यूमर लोन लेना है, जिसको एकदम पूरा ठीक तरह से पेमेंट करना है। सेकेंड है गोल्ड लोन लेना है, ये छोटा लोन लेके उसको 6 मंथ चला के फिर उसको क्लोज करना है, तब जाकर सिविल इम्प्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक चीज़ है, हम लोग जैसे भूल करते, क्रेडिट कार्ड पहले ज़माने में क्या होता था, अभी हम लोग तो एटलीस्ट कुछ पढ़ा लिखे हैं, क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी कॉम्पाउंडेड है उसमें। कुछ लोग बोलता है मैंने 100 रुपये यूज़ किया हूँ, 2 महीना बाद पैसा नहीं दिया, 200 रुपये, उसका 200 रुपये की एक्चुअली कॉम्पाउंड इंटरेस्ट है, तो इसमें होता ही जाएगा ये। तो क्रेडिट कार्ड जो लोग भी यूज़ करते हैं तो उसको बोलूँगा बारीकी से उसको यूज़ कीजिए और ठीक ठाक रिपेमेंट कीजिए, क्योंकि उसमें तो सिविल स्कोर बहुत घटता है। ये तो मेजर पॉइंट है, मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड लोग डिफॉल्ट होता है, ये तो मेजर चीज़ें ये उसमें से ठीक ठाक से ये करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है इसमें।
तो सर आपके साथ भी तो सर ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा ना सर, बहुत सारा मैक्सिमम के केसेस में कि मतलब सिविल स्कोर खराब हुआ जिसके कारण जिसका सब काम सब हो गया कुछ होकर भी नहीं कर पाए, बहुत सारा हुआ है ये चीज़। हाँ। तो ये हम लोग गाइड करते हैं। हाँ। और दूसरा तो आप तो काम कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। मैं जो जिस कस्टमर से आप लोग जिस कस्टमर से बात करेंगे, पहले इनिशियली उसका हिस्ट्री पता कर लीजिए, क्योंकि कस्टमर को भी गाइड कीजिए। जो आपके पास आ रहा है उसको भी गाइड कीजिए कि आप ये चीज़ मत कीजिए, क्योंकि गाइड करना हम लोग के लिए फ़र्ज़ है। क्योंकि हम लोग आप मैं जब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोई बैंक को, तो मेरे को गाइड करना कस्टमर के लिए फ़र्ज़ बनता है कि ये मत कीजिए, ये चीज़ आपको इन फ्यूचर में परेशानी में डालेगा। सेम बिल्डर का चीज़ में भी थी, जो लिटिगेटेड जिसमें बैंकर बहुत सारा अप्रूवल चीज़ कर रखा है, उसमें जाएंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे, जाना नहीं है। सपोज दैट सर एग्जांपल दे रहे हैं सर किसी को, सर सपोज दैट मैं सर ऐसे एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि सपोज दैट 60,000 सैलरी है सर, उसको 50 लाख का फ्लैट चाहिए, तो मिनिमम सर डाउन पेमेंट कितना तक? ये मिनिमम डाउन पेमेंट उसका जो कॉस्ट शीट है उसमें मैक्सिमम जगह कॉस्ट शीट 10% डाउन पेमेंट पड़ता है। 10% है, ठीक है। हाँ। तो 10% कस्टमर दे देगा, बाकी जो प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट बेस में हम लोग उसको डिस्बर्समेंट कर पाएंगे। उसका डिफरेंट जो आपका डेवलपर है, डिफरेंट डेवलपर का डिफरेंट प्रोडक्ट रहता है। किसी डेवलपर में 10-5 ऐसे करके रहता है, किसी में 20 करके रहता है, किसी में 5 करके रहता है। डिपेंड करता है उसका कॉस्ट शीट जब तक हम लोग नहीं देखेंगे, कॉस्ट शीट देखने के बाद ही तुमको बोल पाएंगे प्रोडक्ट में कैसा क्या हम लोग का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कस्टमर का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। सर और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है सर, अलग अलग बैंक में सर अलग अलग लोन ऑफ इंटरेस्ट रहता है सर, ऐसा क्यों रहता है? ये तो डिपेंड करता है। और सर कुछ बैंक का ऐसा भी रहता है कि सर सिविल स्कोर मतलब इतना रहेगा तो ही आपको लोन अप्रूव करेंगे। ये जैसे पहले ही बोल दिया, हम लोग का भी सेम चीज़ है। 800 प्लस सिविल होने से हम लोग 8.40 देंगे, 750 से 800 होने से आपको 8.45 देंगे, 750 के नीचे जब भी सिविल हो जाएगा उसको 8.90 देंगे। सब बैंक का ही मोटा मोटी ऐसी है, क्योंकि सिविल स्कोर खराब होने में उसके बैंक जो लोन देगा कस्टमर को उसका रिस्क प्रोपोर्शन ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हायर होता है। ताकि वो डिफॉल्ट भी करता है तो हम लोग उसको पहले से ही उसको कुछ हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी कर लेते हैं। अब और सर एक चीज़ है कि सपोज दैट सर मेरे जान पहचान का एक फ्रेंड का इंसिडेंट हुआ था, वो सर छोटा मोटा लोन एम पॉकेट वगैरह से सर ले लिया, ठीक है, और सर वो भूल गए। अब सिविल स्कोर बहुत खराब हो जाएगा, उसको इमीडिएटली बोलो कस्टमर केयर में फ़ोन करके उसको जितना भी पैसा है प्रॉपर चुकता करके उसको क्लोजिंग लेटर मेल में मंगाओ, क्योंकि तो ऑनलाइन ऐप है, इसका फिजिकल वगैरह कुछ नहीं है। कस्टमर केयर फ़ोन करे, मेल करके उसको जो पैसा जितना भी पैसा बनता है वो पैसा जो है पूरा चुकता करके उसको एनओसी लेकर आए हो। नॉट सेटलमेंट ऐसा कुछ टर्म उसमें लिखना नहीं चाहिए कि सेटल कर मैं 200 रुपये का दे के मैं सेटल करता हूँ, ऐसा कोई होना नहीं चाहिए। ऐसा होने से सिविल बहुत डाउन होता है, ये छोटा ऐप से बहुत दिक्कत है। और लास्टली सर वीडियोस में सर बहुत सारी चीज़ छूट गई सर, मैं नेक्स्ट टाइम भी आपको बुलाऊंगा, अभी तो उतना स्क्रिप्टेड नहीं था सर। मेरा बस लास्टली यही क्वेश्चन रहेगा सर, यंग जनरेशन लोगों के लिए सर अवेयरनेस के लिए सर आप क्या बोलना चाहिए? क्योंकि सर ये छोटे मोटे ऐप लोन के कारण जो जैसा कि आपने जब आया था तो आपने ये बात बोला कि यंग जनरेशन कहीं ना बहुत फास्ट है, मतलब बहुत फास्ट। तो सर यंग जनरेशन को सर ये लोन का कल्चर में सर आप कैसे सर अवेयर कैसे करेंगे? ये छोटा ये तो अवेयर एक तो पहला चीज़ है यंग जनरेशन, मैं बोलूँगा जो क्योंकि सर मैक्सिमम सर है ना, मैक्सिमम यंग जनरेशन को आप हम लोग तो जहाँ तक है सर लोन ये छोटा मोटा ऐप से तो लेते ही हैं सर, एकदम। बट इसको कॉन्शियस होना चाहिए, बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या हो गया, हम लोग जो मान के चलिए मेरा सैलरी 50,000 है, तो मैं क्या करता हूँ क्रेडिट कार्ड वगैरह 10 क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, 1 लाख का लिमिट है 10 लाख का, मेरे पास 50,000 पॉकेट नहीं होने से भी मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लेता हूँ, बाद में दिया जाएगा। पर ये क्या होता है, यही बार्डन हो जाता है। तो ये कॉन्शियस होना है सभी आदमी को, यंग जनरेशन बेसिकली, कि ये मत करें, जितना पॉकेट में परमिट होगा उस हिसाब से ही करें, और छोटा मोटा जो ऐप है उससे पैसा मत ले, ये कौशल है उसके लिए, नहीं तो ये इन फ्यूचर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। रिलेटेड सिविल रिलेटेड इनका फ्यूचर अभी बहुत और हैबिट भी हो जाता है, अरे पैसा नहीं, अभी छोटा ऐप से 2,000 रुपये 5,000 रुपये लेता है, जो भूल जाता है आदमी, क्योंकि अभी जो रश टाइम है, क्योंकि आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम में बिजी रहता है, वर्कलोड है, फैमिली टाइमिंग देना पड़ता है, दोस्त लोग के साथ टाइमिंग है, पार्टी वगैरह चलता है, तो इसमें दिमाग ही नहीं रहता है कि मैं कब 2,000 रुपये लिया उसको चुकता कब करने, क्योंकि इनका कोई रिमाइंडर मैसेज नहीं आता है, बेसिकली कोई रिमाइंडर मैसेज नहीं आता है।
तो ये दिक्कत है। तो यंग जनरेशन को ये बोलूँगा, ये बहुत बारीकी से देख के काम को आगे बढ़े, नहीं तो बहुत दिक्कत है, तो सिविल बहुत खराब हो जाता है। तो और आप लोगों के लिए और एक चीज़ है, ये तो जस्ट 5 मंथ हुआ है आप लोगों का ये, मैं देखा भी यूट्यूब में, तो इसको अच्छे रिस्पॉन्स सर काफी अच्छा आ रहा है सर, लोगों का कमेंट और प्यार आता है तो और अच्छा लगता है। और 2-3 मैंने देखा चीज, जैसे PS संसारा ये सब में भी फोकस कीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, अवेयरनेस कस्टमर को भी थोड़ा अच्छे से गाइड कीजिए। हाँ सर, तो देखा होगा कि आपका कमेंट अच्छा हुआ तो आता है, कमेंट सब भी आता है सर। लास्टली हम लोग का द वी वाला प्रोजेक्ट में, उसमें भी हम लोग का अकॉर्डिंग 12-13 हज़ार व्यूज गया था। ठीक है, और अच्छा सा प्रोजेक्ट में घुसिए, अच्छे से कस्टमर्स को ये कीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर अगर कुछ मेरे से हेल्प होगा तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। थैंक यू सर, यही बोलने के लिए एकदम थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ थैंक्स सर। सर लास्टली सर को ये बोलूँगा, स्पेशल थैंक्स फॉर सर के लिए और शुभांकर जी के लिए भी, जो कि सर को लेकर के आया। और मैं, अगर आप लोग को, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अगर आप लोग के माइंड में अगर कुछ भी क्वेश्चन आ गया, कुछ भी डाउट है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। होम लोन से रिलेटेड, जिसको फ्लैट लेने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम सर के पास में क्वेश्चन ट्रांसफ़र कर देंगे, सर पूरा डिटेल्स आप लोगों को बता देंगे। क्या सर? और सर इतना बोल ही दिए कि हम लोगों के साथ रहेंगे एनी टाइम, कुछ भी हेल्प करने का। बस इसी तरह हमारे इस चैनल को भी देखते रहे, इसका हम चैनल को प्यार करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन सर थैंक्स सर आपका यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।